दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आपका मोटिवेशन बहुत अधिक बढ़ जाएगा और आपका अपने ऊपर विश्वास बहुत ही ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। ये कहानी है आज से 130 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम था कोनोसुके। जिसका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। जब यह मात्र 9 साल का था तो इसके पिता को गांव की सभी ज़मीन बेचनी पड़ी। सारा सामान बेचकर शहर में आ गए। जब यह शहर में आए तो मात्र 9 साल की उम्र में ही इस कोनोसुके को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और किसी दुकान पर काम करने लगा। यह सूर्य की पहली किरण के साथ उठता, दुकान की साफ़ सफाई करता। उसके बाद सब काम निपटाने के बाद यह दुकान के मालिक के बच्चों के साथ खेलता और उन्हें खिलाता। अब इस तरह से इसके परिवार का गुजारा चल रहा था, लेकिन काम का मंदा आने के कारण उस मालिक ने इस बच्चे को काम से हटा दिया। अब इसकी उम्र केवल 10 साल की थी। तब इसने एक साइकिल बनाने वाली कंपनी में काम किया। अब वहाँ पर इसने 5 साल काम किया और वहाँ से बहुत सारे खराद का काम सीखा और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जानकारी इसने वहाँ से इकट्ठा की। इसका जो ध्यान था वह इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने में। तो इसने कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में नौकरी करने का निश्चय किया और एक दिन इसने अखबार में ऐड देखी और वह चला गया वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में। वहाँ पर इसकी नौकरी लग गई। अब यह हर रोज़ पूरी मेहनत से, दिल से वहाँ पर काम करता। दिन में यह नौकरी करता और रात को यह अपने एक्सपेरिमेंट करता। इस तरह से और 20 साल की उम्र में इसका मैरिज हो गई, विवाह हो गया। 22 साल की उम्र में इसने एक ऐसा इम्प्रूव्ड सॉकेट का आविष्कार किया। इसको उसके ऊपर बहुत विश्वास था। वह इम्प्रूव्ड सॉकेट लेकर यह अपने मालिक के पास गया और मालिक को दिखाने लगा, लेकिन मालिक ने सॉकेट को यह कहकर जवाब दे दिया कि इस प्रकार के सॉकेट मार्केट में नहीं चलते। लेकिन इसको उस सॉकेट पर बहुत विश्वास था। उस सॉकेट के चलते यह नौकरी छोड़ने को तैयार हो गया और इसने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इसके बारे में सलाह की कि क्या मैं ये सॉकेट खुद बनाऊं, लेकिन सभी ने इसको इनकार किया कि आप नौकरी मत छोड़िए क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इसने लेकिन उसको सॉकेट पे बहुत विश्वास था। इसने 2 हेल्पर लिए और एक छोटे भाई और अपनी पत्नी और ख़ुद की मदद से मशीनरी लगाकर सॉकेट बनाना शुरू कर दिया। अब यह हर रोज़ जो सॉकेट बनी थी, अब यह उन्हें बेचने जाता मार्केट में, लेकिन कोई ऑर्डर ना मिलता। दिन बीतते गए, यह जाता गया, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं मिला। अगर इस बीच 1-2 ऑर्डर मिले भी तो लेकिन उनसे परिवार का गुजारा चलना बहुत ही मुश्किल था। अब वह 2 एम्प्लॉय भी काम छोड़ चुके थे। अब मात्र 3 जने थे जो कि उस काम को कर रहे थे। लेकिन एक दिन अब इसकी हालत क्योंकि दिन पर दिन ख़राब हो रही थी, इसने काम चलाने के लिए अपने घर का सारा सामान बेचना पड़ा, यहाँ तक कि बैंक से लोन भी लेना पड़ा। और कुछ दिन के बाद यह बैंक करप्ट हो गया क्योंकि ये बैंक का कर्जा नहीं चुका पाया। अब हालत ख़राब थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक इसको 1000 पीस का ऑर्डर मिला। बस जैसे ही इसको 1000 पीस का ऑर्डर मिला, ये बहुत खुश हुआ और यही इसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना। तब इसके व्यापार ने एक रफ्तार पकड़ ली और इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आज कोनोसुके मात्सुको की कंपनी, जिसका नाम है पैनासोनिक, जिसके अंदर आज 2.5 लाख एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और जिसकी सालाना टर्नओवर $80 बिलियन है और जो 150 से ज़्यादा देशों में आज काम कर रहे हैं, जिसकी ब्रांचेस हैं। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा था, बिल्कुल कम पैसे थे और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। सो दोस्तों, हम जो अपने आप से आज बहाने लगाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, दोस्तों ये कहानी उन लोगों के लिए है। एक विश्वास चाहिए, अपने ऊपर विश्वास, और वही विश्वास आपको जिता देगा, वही विश्वास आपको अपने सपने से मिला देगा। बस
उस पर अगर आपको एक अटूट विश्वास है, और मेरी उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी से आपको अपने ऊपर एक अटूट विश्वास पैदा हुआ होगा। धन्यवाद।